बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वेल कि हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था वेव्स, चैप्टर नंबर 8 वेव्स को डिस्कस करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो तक। और आज की जो वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो भी इसी चैप्टर का टॉपिक है और उसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, जो टॉपिक आज के लिए हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स को पहले हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं, कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, किस तरह की उनकी टाइप्स हैं, सारे को हम डिस्कस करेंगे अपनी आज वाली इस वीडियो में। अगर फर्दर कुछ उसकी टाइप्स होंगी तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो वाली टाइप्स। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। सिंपल बेसिकली कहते हैं द resultant wave produced by the superposition of two identical waves traveling in opposite direction is called stationary wave। कि जब दो स्टेशनरी वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों तो उनकी जो सुपरपोजिशन आती है, ठीक है, सुपरपोजिशन अब आती है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो सुपरपोजिशन होती है उस सुपरपोजिशन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। ये तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स के मतलब हम बात करने जा रहे थे। ठीक है, स्टेशनरी वेव मैं बता रहा था कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल वेव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनकी जो सुपरपोजिशन होती है वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी वेव्स। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द रिजल्टेंट वेव produced by the superposition of two identical waves traveling in opposite direction is called stationary waves। ठीक है, ये इसकी आगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की आपके पास आगे डेफिनेशन। फिर अगर आप क्या करें आगे, इसकी कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स को हम इसको प्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। कहते हैं कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, के दो वेव्स हैं एक दूसरे को सुपरपोजिशन कर रही हैं, सुपरपोजिट कर रही हैं, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द पिक्चर ऑफ सच टू वेव्स एट instant t is equal to 0, t/2, t/4, 3t/4 and t as shown in figure a and b। कहते हैं when two waves superpose to each other, वे एक दूसरे को जब सुपरपोज करती हैं, we want to find the displacement of the points 1 2 3 4 6। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोसेस तकरीबन इस तरह चलता है कि सुपरपोजिशन कैसे होती है कि जब दो वेव्स आपके पास जा रही हों, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल जाए या दूसरे का ट्रफ पहले से के क्रस्ट से मिल जाए, इस तरह ये एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं। तो इस तरह की सुपरपोजिशन की वजह से जो आपके पास स्टूडेंट्स वेव्स बनती हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो वेव्स आपके पास होती हैं स्टेशनरी वेव्स। आगे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स को अगर हम देखें कि व्हाट इज मीड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, अब इसके आगे इसकी कह रहे हैं हमने प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कहते हैं द पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर इन फेज विद ईच अदर। इनके जो प्रॉपर्टीज है कहते हैं there are points of medium in stationary waves which permanently show zero displacement are called nodes। there are
There are points in stationary waves, points in stationary waves. There are points in stationary waves which permanently shows which permanently shows, ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट called nodes. ठीक है, कहते हैं स्टेशनरी वेव्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा ही जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, यानी उनसे शो होता है कि इनकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर पा रहे, कहीं कवर नहीं करते। ऐसे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। ठीक है, पहला आपके पास आ गया ये पॉइंट, दूसरा आपके पास आ गया ये पॉइंट। दूसरा कहते हैं द पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर इन फेज विच ईच अदर। The points between two successive nodes are in phase with each other. कहते हैं कि जो पॉइंट दो सक्सेसिव नोड के दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अलॉन्ग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? फेज में होते हैं। ठीक है, जो नोड्स होते हैं, नोड्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आ रहे हों वो सारे के सारे इन फेज होते हैं एक दूसरे के लिहाज से। तीसरी प्रॉपर्टीज कहते हैं ईच पॉइंट अलॉन्ग द स्टेशनरी वेव वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ईच पॉइंट along the stationary wave moves. Each point along the stationary waves vibrate with different amplitude. ठीक है, स्टेशनरी वेव्स में जितने भी पॉइंट्स होते हैं हर पॉइंट क्या होता है? अपने सेपरेट एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा होता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ वो मूव करते हैं। कहते हैं देयर आर पॉइंट्स ऑफ मीडियम इन स्टेशनरी वेव्स व्हिच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक है, देयर आर पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स which have maximum displacement, which have maximum amplitude, which have maximum displacement called एंटी नोड्स। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। एक को हमने नोड पढ़ा, एक को हमने एंटी नोड पढ़ा। ये दोनों आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो नोड की डेफिनेशन क्या बनती है? कहते हैं देयर आर पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स विच परमानेंटली शोज जीरो डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वो नोड्स, और ऐसे पॉइंट्स जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी वो स्टूडेंट्स होंगे एंटी नोड्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जिनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो वो नोड्स, और जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वो एंटी नोड्स। ये दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। फिर कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के दरमियान जो डिफरेंस आता है इज लैम्डा बाय 2। ठीक है, यानी 90 डिग्री के एंगल से वो एक दूसरे का जो फेज डिफरेंस होता है आप लैम्डा बाय 2 कह सकते हैं, या 90 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। ठीक है, 5 और ये आपके पास आ गए 6। द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। ठीक है, एक नोड और अगले एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस स्टूडेंट होता है पाई बाय 4। लेकिन दो कंसेक्यूटिव नोड के दरमियान जो डिफरेंस होगा या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो होगा पाई बाय 2 का। फिर कहते हैं एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन नोड्स। एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑसिलेट्स between potential, between kinetic and potential energy between nodes। kinetic energy, ठीक है, between nodes ठीक है। ये आपके पास ही प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो आपने इनको याद रखना है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, इसको आपने याद रखना है। फिर कहते हैं स्टूडेंट नोड, कहते हैं द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव आर कॉल्ड नोड, एंटी नोड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी नोड आर कॉल्ड एंटी नोड। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास डिफरेंस के तौर पर आ सकती हैं, दोनों आपने याद रखनी है। फिर एक नोड कहते हैं व्हेन एंटी नोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन, कि जब एंटी नोड जो होते हैं वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, द होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाइल एट पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन द होल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कि जब आपके पास एंटी नोड एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो सारी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वो रेस्ट की हालत यानी इक्विलिब्रियम स्टेट से पास कर रहे हो तो उनकी जो सारी की सारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी। Commonly, the standing waves are produced due to superposition of a wave traveling down a string with its reflection traveling in opposite direction। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टॉपिक स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन करें, इसकी कोई डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बनाएं, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखें। प्रॉपर्टीज़ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि था आपके पास एनोड और एंटी नोड में डिफरेंस आ सकता है पेपर में, आपने इसको भी तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक स्टेशनरी वेव्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।